नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों एक नायक के तौर पर नजर आ रहे हैं। सरकार के जनहितैषी योजनाओं से लगातार सूबे के विकास में चार चांद लग रहे हैं और भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना के तहत सरकार लोगों से 2 रुपए प्रति किलो हिसाब से गोबर खरीद कर रही थी, जिसके किसानों की आमदनी बढ़ती हुई नजर आई। अब ऐसे में सरकार इस योजना का विस्तार करने जा रही है। ऐसे में सरकार अब गोमूत्र भी खरीदने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोमूत्र को परिष्कृत कर दवाइयां बनाई जाएंगी और इससे महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल सकेगी। गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदी के सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने इस फैसले को किसानों और पशुपालकों के हित में बताते हुए सरकार की जमकर तारीफ की है। वहीं बीजेपी सरकार की मंशा और क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ेगा। लेकिन जरा आप ये तस्वीरें देखिए, लोगों की आय में इजाफा करने के लिए ये कोशिश की गई है और गोमूत्र से अब रोजगार की नई राह निकालने की कोशिश है और बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको लेकर के बड़ी सियासत भी होती रही है। लेकिन अब इसके जरिए आप रोजगार के जो साधन हैं वो भी सृजित किए जाएंगे, इससे भी आमदनी की जा सकती है, ये दिखाने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। और लोगों की आय कैसे बढ़े, ये बड़ा संकट इसको लेकर के बना रहता है। किसी भी राज्य के मुखिया के सामने इस बात को लेकर के चुनौती रहती है कि कैसे अपने प्रदेश के लोगों की आय को वो बढ़ा सकते हैं। गोबर के बाद अब गौमूत्र सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है और गोबर को खरीदने के लिए पहले से ही अलग अलग गौठान समितियां बनाई गई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है और गोबर के बाद अब गौमूत्र खरीदने के लिए तैयारी भी की गई है। जाहिर तौर पर यह अपने आप में बड़ी तस्वीर दिखाता है। यह बताता है कि प्रदेश के अंदर अगर बदलाव लाना है तो छोटी छोटी वो चीजें हैं जिनको आप बदल करके प्रदेश के लोगों को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। और अब रोजगार के जब संकट बनते हुए नजर आते हैं, देश के अलग अलग राज्य जब रोजगार को लेकर के उनके सामने बड़ी चुनौतियां नजर आती हैं, लेकिन अब आमदनी बढ़ाने को लेकर के एक नया स्रोत तय कर दिया गया, यानी कि गौमूत्र। इससे पहले गोबर को हथियार बनाया गया था, गोबर के जरिए लोगों को आमदनी पहुंचाई गई थी, लेकिन अब गोबर के बाद गौमूत्र के जरिए भी यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल इसमें सरकार की मंशा को लेकर के बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि कैसे अब इसको आप क्रियान्वित करेंगे। आप गोधन न्याय योजना को लेकर के भी लगातार इससे पहले बीजेपी के नेता सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस दौरान किसानों को कैसे इसमें फायदा मिल सकेगा, कैसे इसमें जो पशुपालक हैं उनको लाभ मिल सकेगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। गोधन न्याय योजना की अपार सफलता के बाद गोमूत्र खरीदना, जो हमारे प्राचीन जो हमारी आयुर्वेद परंपरा है उसमें भी गोमूत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गोमूत्र के माध्यम से वैकल्पिक रूप से कीटनाशक बनाए जाएंगे, गोमूत्र के माध्यम से अन्य तमाम तरीके के आवश्यक औषधियाँ बनाई जाएंगी। उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, साथ ही गोपालकों को भी फायदा मिलेगा और गोवंश के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार और उठाएगी। गोबर खरीदी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह भी चर्चा का विषय रहा कि 2 रुपए में गोबर खरीदकर सरकार इसे मुनाफे का धंधा बनाकर 10 रुपए में उससे बनाई गई खाद को किसानों को खरीदने के लिए बाध्य कर रही है। तो योजनाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और जिस प्रकार से सरकार इसे अपने मुनाफे का धंधा बना रही है, तो जनता को लाभ कितना पहुंच रहा है ये तो विवेचना का। तो ये आपने बयान भी सुने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस योजना को लेकर के सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। गोधन न्याय योजना को जो कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार लगातार इस योजना के जरिए लोगों को आमदनी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इस योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन वहीं अब क्या असल मायने में गोधन न्याय योजना की सफलता के बाद गौमूत्र की ये योजना
ये बहुत हद तक आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, ये देखने वाली चीज है। लेकिन जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और 3 खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा उनसे मिलवा देते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विष्णु सिंह देव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और किसान नेता पारसनाथ साहू साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में विष्णुदेव जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लंबी सोच के साथ जिस कदम को उठाते हैं उसको लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि कैसे इस योजना का क्रियान्वयन होगा। गोधन न्याय योजना को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इससे पहले भी सवाल उठाते रहे, लेकिन गौमूत्र योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, कैसे आप लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो नया कदम उठाया गया है, कैसे इसके बारे में विचार किया जा रहा है और क्या इसका रोड मैप होगा। सर, सबसे पहले तो मैं सरकार के इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक कांग्रेस के पदाधिकारी के तौर पर तो मैं बैठा ही हूं, साथ में मैं एक किसान भी हूं। और छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी और सरकार बनते के साथ वो किसानों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है। सरकार बनने के तत्काल बाद जो जिस प्रकार से किसानों का जो कर्ज माफी का पहला फैसला उठाया था, उससे यह स्पष्ट हो गया था कि यह सरकार आने वाले समय में किसानों के हित में काम करेगी। उसके बाद धान को हिंदुस्तान में सबसे अधिक मूल्य पर छत्तीसगढ़ में खरीदा और उसके बाद गौ पालकों को मजबूत करने के लिए और जो जैविक खेती की ओर छत्तीसगढ़ के किसानों को ले जाने के लिए जो जिस प्रकार से गौठानों के माध्यम से जो गोबर खरीदी की गई, उसके लिए भी सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया था और उसका लाभ अब धीरे धीरे देखने को भी मिल रहा है। और गौपालक निश्चित रूप से मजबूती के साथ और बड़े गर्व के साथ आज ये कह रहे हैं कि मैं गौपालक हूं जो 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर बेचता है और गौपालकों की भी आय बढ़ी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में गौमूत्र की जो खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी, इसका लाभ उन गौपालकों को मिलेगा, इसका लाभ छत्तीसगढ़ के उन लोगों को मिलेगा। लेकिन बीजेपी के नेता तो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस योजना के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ेगी बताइए तो सही। इसका कोई तो ब्लूप्रिंट होगा ना, जिस रास्ते पर आप चलने की तैयारी कर रहे हैं वो तो बताइए ना। देखिए, इनका तो उपयोग जिस प्रकार से पहले तो कीटनाशक बनाएंगे और दवाइयां बनाएंगे और उससे किसानों को बेचेंगे। इससे ये मान के चलिए जो हमारी जमीनें खराब हो रही हैं और कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे हम पंजाब की ओर अगर नजर उठा करके देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कहीं कैंसर के मरीज मिल रहे हैं तो वो पंजाब में मिल रहे हैं। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार रासायनिक खादों की खेती वहां पे की जाती है, रासायनिक सब्जियां लोग खा रहे हैं, तो इससे आने वाली उनकी पीढ़ियां, उनके वंश वहां पे खराब हो रहे हैं। और इससे बचने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जैविक खेती की ओर छत्तीसगढ़ के किसानों को ले जाने के लिए प्रयास किया है और ये शानदार प्रयास है। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे लंबे समय के बाद। आज से 25-30 साल बाद हम लोग इस विषय पे बात करेंगे, आने वाली पीढ़ियां इस विषय पे बात करेंगी कि जिस समय पूरा भारत, पूरी दुनिया रासायनिक खेती की ओर भाग रही थी, उस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इतने कठोर फैसले लेकर के किसानों को जैविक खेती करने की ओर अग्रसित किया और गौपालकों को और किसानों को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। ठीक है, राजीव जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं मैं इसमें, राजीव जी को भी जोड़ लेता हूं इसमें। आपने कहा है कि इसमें बहुत हद तक फायदा मिलने जा रहा है, मैंने ब्लूप्रिंट को लेकर के भी सवाल किया। राजीव चक्रवर्ती जी, आपको क्या नजर आता है, क्यों आखिर सवाल आप सरकार की मंशा को लेकर के उठा रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि इससे रोजगार के नए संसाधन सृजित होंगे, इससे आमदनी बढ़ेगी, तो इसमें आपत्ति क्या है फिर? देखिए, रोजगार बढ़ेगा, कांग्रेस के नेताओं का रोजगार बनेगा, अफसरों का और मंत्रियों का। क्योंकि अगर आप इसकी मॉनिटरिंग करते आप पाते हैं तो जो गोधन न्याय योजना थी तो न्याय तो हुआ नहीं, गोधन बिका। और जैसे कि हमारे नेताओं ने भी कहा है कि इसमें गौठान से 2 रुपए किलो खरीद कर आप उसको 24 रुपए 50 रुपए किलो में कंपल्सरी बेच रहे हैं कि अगर आपको यूरिया चाहिए तो ये कंपोजिट खाद खरीदना पड़ेगा। जिस प्रकार बिहार में चारा घोटाला नाम का एक घोटाला हुआ था जिसमें लालू प्रसाद यादव जी चार्जशीट हुए थे, तो ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो ये देखा जा रहा है कि जितना एक गौठान की गोबर की उत्पादन नहीं है, उससे ज्यादा उस गौठान पर गोबर की खरीदी बिक्री की जा रही है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी कोई नोडल एजेंसी नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि गोधन न्याय योजना के नाम पर, गोबर के नाम पर एक गोबर घोटाला, एक काला सा घोटाला दिख रहा है। और ऊपर से अभी गोबर नहीं, इस योजना को तो कांग्रेस पार्टी के नेता, सरकार इसको बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बता रही है, वो बड़ी इसको अपने कदमों के अंदर शुमार करती है, लेकिन आप इस योजना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि जो धरातल में दिख रहा है गौठान खाली पड़ी है, गौठान के गौमाताएं बेमौत मारी जा रही है, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है। और जो उत्पादन कहा जा रहा है कि एक गौठान से 5,000 किलो हफ्ते में या महीने में जो उत्पादन बताया जा रहा है उसमें संशय है और कोई नोडल एजेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये गोबर घोटाला हो रहा है, गोधन योजना नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि गोधन योजना का लाभ, धन का लाभ नेता, मंत्री और अफसर मिलकर कर रहे हैं, लेकिन जनता और पशुपालक को कुछ नहीं मिल रहा है। और उसके ऊपर से जो ये वर्मो कंपोजिट खाद बनाया जा रहा है, उस खाद का भी आप मानक देखेंगे तो उस खाद की कोई मानक नहीं है। खाद ब्यूरो मानक ने भी उसे अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन उसे जबरदस्ती खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है किसानों को कि अगर आपको 2 बोरा यूरिया चाहिए तो 5 बोरा कंपोजिट खाद गौठान का खरीदना पड़ेगा। अब वो गौठान का है कि किसी के कारखाने का है, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो हम तो चाहते हैं, अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, ये जो गोधन योजना है या ये सब योजना, ये आज की योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। 90 के दशकों में भी चला करता था कि गोबर से गोबर का गैस बनाया जाए, उसका खाद बनाया जाए और स्व सहायता समूह को उसको बेचा जाए। ये सारी चीजें बहुत पुरानी हो गई है। तो वही पुरानी शराब नई बोतल में लाने जैसी वाली बात हो रही है। अगर ये सही में इसका क्रियान्वयन होता तो वाकई में बहुत अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो जेब भरने के लिए किया जा रहा है। किसान बंधु को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बात ठीक है, किसानों को अगर असल मायने में फायदा नहीं हो रहा है, आरोप इसमें लग रहे हैं विष्णु सिंह देव जी, ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि जो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसके जरिए आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा परिवर्तन लेकर के आए हैं, किसानों को बड़ा फायदा मिल रहा है, पशुपालकों को इससे फायदा मिल रहा है, वे कह रहे हैं कि घोटाले की भीड़ चढ़ रहा है, इसमें अधिकारियों को फायदा मिल रहा है। और अगर गौमूत्र के जरिए भी आमदनी बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका आप बुनियादी ढांचा तो बताइए कि कैसे आप कर पाएंगे। सर, आरोप लगाने का इनका जो कारण है वो तो यह कि इन लोगों का अनुभव जो रहा है रतन जोत को लेकर के, जो आदरणीय रमन सिंह जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, और लगातार हम लोग स्लोगन भी पढ़ते थे कि तेल मिलेगा अब बाड़ी से, नहीं जाना होगा खाड़ी में, इस तरीके कुछ इनका स्लोगन हुआ करता था। वो फेल योजना थी। तो ये लोग इन लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाएं फेल हो जाएं और छत्तीसगढ़ अदानी और अंबानी के कर्ज तले दबा रहे। ये चाहते ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया किसान मजबूत हो, यहाँ का आदिवासी मजबूत हो, यहाँ की महिलाएं मजबूत हो। एक तो पहला बात। और इतना बड़ा योजना है। मैं कल देख रहा था, कल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे बलरामपुर जिले में। कल वहां पे कुछ किसान आए हुए थे, उन लोगों से पूछा, मैं उन किसानों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। उन लोगों के पास बड़ी संख्या में मवेशी हैं। कुछ ने 50,000, कुछ ने 60,000 रुपए तक का गोबर बेच करके पैसा कमाया हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। उसके लिए किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और किसी अधिकारी के रिश्तेदार होने की आवश्यकता नहीं है कि आप फलाने नेता का रिकमेंडेशन लेकर के आएंगे तो गौठान में उनका गोबर खरीदी होगा। इस तरीके का नहीं है। और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 2 रुपए में खरीद करके आप 10 रुपए में वापस से किसानों को बेच रहे हैं, और वो भी जबरन उनको कह दिया जाता है कि आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहां से सवाल शुरू हो जाते हैं ना। ये तो विपक्ष का एक प्रोपोगेंडा है। इस तरीके का कहीं नहीं है। इस तरीके से किसानों ने कहीं नहीं बोला। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग एक र्यूमर फैलाने का इनका जो आदत है, उस तरीके से मैं ये देखता हूं। और 2 रुपए में खरीद करके 10 रुपए में गोबर वापस नहीं कर रहे हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बना करके जैविक खाद हम उनको वापस कर रहे हैं 10 रुपए में। और जिसमें वो पैसा सरकार के पास जमा नहीं हो रहा है। गौठान में महिला स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं उसका, उनकी भी रोजी रोटी उससे चल रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को भी हो रहा है। गौठान समितियों को लेकर भी सवाल तो उठाया ना राजीव चक्रवर्ती, गौठान समितियों को लेकर भी तो सवाल उठा रहे हैं और फैलाया हुआ। वो कह रहे हैं कि इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। किसानों को दबाव बना करके कहीं पे खाद बेचने की बात कही गई। चलिए मैं जरा इसमें राजीव जी को जोड़ लेता हूँ। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि इसमें हमने समितियां बना रखी हैं, गौठान समितियां हैं जो कि मॉनिटर कर रही हैं, लेकिन आप तो सवाल उठा रहे हैं, उसके ऊपर भी सवाल है आपके। नहीं, देखिए गौठान समिति बनाए हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट जो वीडियो है या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी है वो सारी मॉनिटरिंग करते हैं। और दूसरा करते हैं कोऑपरेटिव अफसर। ये पूरे लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, मैंने कहा ना, लालू जी का भ्रष्टाचार से भी बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर गोबर गौठान का एक भ्रष्टाचार हो रहा है। नरवा घरवा घुड़वा के नाम पर गांव-गांव में शराब की दुकानें आ गई है और एक किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। आप देखिए कितनी मवेशियां रायपुर की सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है उनका, या तो कत्लगाह लिया जा रहा है या ट्रकों के नीचे रौंद रही है। और जितने भी गौठान की बात कर रहे हैं, 2-4 गौठान को छोड़ दीजिए, बाकी तो सारी गौठानों में गौमाताएं नहीं है या गौवंश नहीं है। ये कहाँ से गोबर ला रहे हैं?
5-5 हजार किलो जो गोबर की बात करते हैं एक एक हफ्ते में, तो बड़ा देखिए पेचीदा है, बड़ा आश्चर्य, ये जादू है। ये जादू कैसे हो रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अगर सचमुच में अगर इसमें किसान लाभान्वित होते तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा अच्छा प्लान था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि किसान लाभान्वित नहीं हो रहे, गौ समितियां नहीं हो रही है। नहीं, बता भी रहे ना महिला विष्णु स्व सिंह सहायता देव, ये बता भी बात रहे कर हैं कि ऐसे ऐसे कई ऐसे पशुपालक हैं जिनको 50-50 हजार रुपए की आमदनी हुई है। देखिए धरातल में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ चिन्हित करके ये दिखाया जाता है, इसका ऑडियो ये बताते हैं, इनकी जो सरकारी पुस्तकों में इसका प्रचार प्रसार होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे ऐसे किसान बहुत नगण्य हैं, बहुत ही कम है। तो यही तो दुर्भाग्य है कि आपको यहाँ पे कृषि अधोरचना को डेवलपमेंट करना चाहिए था, मछली उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए था, छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहिए था। आप कब तक अडानी को गाली देते रहोगे? अडानी के हाथ में दे दिया अरण्य वन कटने के लिए, आप क्यों दिए लाइसेंस? अडानी आपके दुश्मन है। आप छोटे छोटे लघु उद्योग लगाते गांव गांव में, जो ग्राम उद्योग इनका जो बना हुआ है पूरे देश में, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पूरे नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप ये आरोप लगा रहे हैं राजीव जी? नहीं, उनके साथ नहीं है। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, सिंहदेव साहब जी कह रहे थे कि ये अडानी की सरकार है, भाजपा की मेंटेलिटी अडानी के साथ है। तो ये विषय से मैं विपरीत नहीं जाऊंगा। तो मेरा ये कहना था कि जब आपको उद्योगपतियों से इतनी नफरत है, जब आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई टाई अप है अडानी से, तो जो अडानी जी अभी जो ये ले रहे हैं, जो अरण्य की पहाड़ियों को काट रहे हैं, तो आप उनको लाइसेंस क्यों देते हैं? आपके हाथ में था, आप चाहते तो उनके लाइसेंस को रद्द कर सकते थे, जंगल को कटने से रोक सकते थे। हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार को रोक देना चाहिए था अंबिकापुर के जंगलों को कटने। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं, लेकिन वापस से पॉइंट पर आएंगे, वापस से मुद्दे पर आएंगे। जंगल कटने का ठीक है विष्णु सिंह देव जी, अब जरा इस पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद लेकिन उसके बाद सवाल यही है कि अगर गोधन न्याय योजना के जरिए अगर अब ज्यादातर लोगों को इसका फायदा मिला, तो आगे गौमूत्र के जरिए आय बढ़ाने के सोर्सेस क्या होंगे? क्या आगे आने वाले समय के लिए आपने कोई तो लक्ष्य रखा होगा कि इतने आप लोगों को इसके जरिए इतने समय के अंदर इतने डेडलाइन तक हमें फायदा पहुंचाना होगा या पहुंचा सकते हैं? क्या उसके लिए रोड मैप है, जरा वो तो बताइए ना सर। देखिए अभी सर ने कहा कि धरातल में इसका लाभ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन धरातल में लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए आप लोगों को धरातल में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सरकार में थे, ये लोग धरातल से तो दूर हो गए थे। इसका परिणाम हमें 2018 के चुनाव में देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी आज की डेट में 71, कांग्रेस पार्टी आज के वक्त में 71 सीटों में अगर है, तो आप लोग धरातल में नहीं थे, इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मिला। और ये लोग अभी गौमूत्र का क्रय छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार करेगी और इसका भी लाभ किसानों को मिलेगा। उससे पेंट भी बनाया जाएगा, उससे दवाइयां भी बनाई जाएंगी। नहीं, लेकिन कैसे होगा? क्या उन्हीं गौठान समितियों से होगा ये क्रियान्वयन? कैसे होगा ये मैनेजमेंट जो है कैसे तय किया जाएगा? बिल्कुल गौठानों में ही इसकी खरीदी के लिए व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार गोबर की खरीदी की जा रही है, उसी प्रकार गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। और आने वाले समय में हमें कुछ गौठानों में एक अभी परसों ही घोषणा की है सीएम साहब ने, जल्दी ये क्रियान्वयन में लाया जाएगा और इसका लाभ बहुत ही जल्दी किसानों को और गौपालकों को क्या इसके लिए पैसे भी तय कर दिए और गए हैं? कितना दाम होगा? कि जैसे गौधन के लिए 2 रुपए है, ऐसे गौमूत्र के लिए क्या अभी तक तय किया जा चुका है कि कितना पैसा जो है वो? हाँ, अभी तक इस विषय में वैसे जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि क्या उसका मूल्य होगा, उसकी ग्रेडिंग कैसे की जाएगी। कुछ और उसमें ध्यान भी देने वाली बातें हैं कि ग्रेडिंग किस तरीके से करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें वो देखने को मिलेगा और इसका फायदा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पहुंचेगा। और अभी राजीव जी बोल रहे थे कि मैं जो बोला था उद्योगपति की सरकार वाली बात, उस पर राजीव जी बोले थे, मैं उस पर 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाजपा उद्योगपतियों की सरकार है। मैं ये बोल रहा हूं कि प्राथमिकता किसकी क्या है। कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, इस देश में सरकारें बनती रहती हैं किसी भी पार्टी की, लेकिन प्राथमिकता किसकी क्या है, मैं वो उस विषय में आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता निश्चित रूप से उद्योगपति है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण है, किसान है। लेकिन इस बीच हमारे साथ किसान नेता पारसनाथ साहू जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पारसनाथ जी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब आपसे यही जानना चाह रहे हैं, लोग भी ये समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी की बातों को भी सुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया कि गोधन न्याय योजना से ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला है और बहुत कम ऐसे चिन्हित लोग हैं जिनको फायदा मिल पाया है। गौमूत्र के जरिए भी अब आमदनी बढ़ाने के लिए सोर्सेस तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे बहुत हद तक फायदा आम लोगों को मिल पाएगा, खास करके पशुपालकों और किसानों को मिलेगा।
पारसनाथ साहू जी, बतौर एक किसान होने के नाते आपको क्या नजर आता है कि ये योजना, इससे पहले क्योंकि आधार गोधन न्याय योजना को बताया गया, पहले की योजना कितना ज्यादा फायदेमंद रही है और गौमूत्र योजना अगर लेकर के आई जा रही है तो असल मायने में ये लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका फायदा अनेक है। पशुपालकों को तो लाभ तो मिलेगा ही। हाँ। इसमें मृदा शक्ति, जो उर्वरा शक्ति, वो काफी बढ़ेगी। और मैं इसलिए तर्क सहित बोल रहा हूँ, ये नया योजना नहीं है। अभी भी छत्तीसगढ़ सहित भारत के कई किसान इस विधि से खेती कर रहे हैं और जो गौमूत्र आधारित जो परिष्कृत रासायनिक दवाई बन उसका छिड़काव कर खेती करते हैं, उसकी मृदा काफी स्ट्रांग रहती है और आप दूसरे खेतों में हल चला के देखिए, वो कम गड़ेगा। और जो गौमूत्र वाली खेती है जिसमें धतूरा के पत्ते, बेल पत्ते, करंज, नीम और बेसन गुड़ आदि मिलाकर के इसको बनाया जाता है, उसको अगर प्रयोग करते हैं कोई भी रोग नहीं आता, न बाइट आएगा, न ब्लास्ट आएगा, न तना छेदक आएगा, कोई भी रोग नहीं आता। मेरे गांव में खुद किसान कर रहे हैं और इतनी महत्वाकांक्षी योजना है। कहा जा रहा है कि ये दबाव बना करके जो गोधन से लिया गया 2 रुपए का मूल्य जो होता है, 2 रुपए में ले लिया जाता है गोधन, उसके बाद उसको वापस से किसानों को दे दिया जाता है जबरन 10 से 12 रुपए में। ये क्या दबाव, प्रेशराइज किया जाता है किसानों को, दबाव में आकर के दिया जाता है क्या? नहीं, ये अभी पूरी तरह समझे नहीं है। अभी इसके फायदे को समझे नहीं है और लोगों को भड़काते हैं, इसलिए किसानों की प्रतिक्रिया आ रही है। इस गौमूत्र से जो दवाई बनेगी, इससे कृषि की लागत में 10 से 12 हजार रुपये की कमी आएगी प्रति एकड़। हाँ। मैं आज पूरा कैलकुलेट कर लिया था। हाँ। और हम रासायनिक दवाई डालते हैं, उसके बावजूद भी रोग आते ही रहते हैं। और ये प्रयोग करके देखे हैं हम किसान लोग, कम से कम 12,000 प्रति एकड़ खर्चे तो हमारा बचेगा ही। हाँ। उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। चलिए, उत्पादन अच्छा होगा और शुद्ध रासायनिक चीजों से आपको छुटकारा भी मिल सकेगा और जैविक खेती की तरफ ये बड़ा और उठता हुआ कदम भी है। खैर, जी हाँ, बहुत जी हाँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दूरगामी सोच के साथ गोधन न्याय योजना को चलाया, लेकिन अब उसके बाद गौमूत्र के जरिए भी लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कितने सार्थक ये प्रयास है, ब्लूप्रिंट क्या है और क्या तैयारियां की जा रही हैं, वो सभी हमने अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाई हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।